नमस्कार, कृष्णा कृष्णवीर समाजवादी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में खाद का संकट है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है। पूरे प्रदेश में किसान खाद के लिए लाइन में लगा है। कई जगह खाद के लिए लाइन में लगे बुजुर्ग किसानों की जान चली गई है, लेकिन तब भी खाद नहीं मिली। प्रदेश में खाद का संकट के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। सरकार बताए कि खाद कहाँ है। इसी सरकार ने किसान पर चौतरफा संकट है। एक तरफ फसलों के लिए खाद नहीं है, दूसरी तरफ जंगल से सटे जिलों में जंगली जानवर के हमले में किसानों की जान चली जा रही है। कहीं गुलदार हमले कर रहे हैं तो कहीं भेड़िया और बाघ के हमले में जान जा रही है। बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बलरामपुर जिलों में जंगली जानवरों के हमले में कई किसानों और बच्चों की मौत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी लगातार सदन से सड़क तक किसानों की आवाज उठा रही है, लेकिन भाजपा सरकार को नहीं सुनाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि प्रदेश में सरकार ही नहीं है, प्रदेश में न खाद है और न ही किसान सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में रविवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार झूठ बोलती है, यह सरकार झूठी है, झूठ बोलना इसकी आदत है। प्रदेश में इस सरकार ने जिस स्कूल को बंद किया था या जिसका मार्जन किया था, उन्हें फिर से नहीं शुरू किया गया। सरकार ने विधानसभा में सदन में झूठ बोला कि स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा, जिससे लोग भरोसा कर लें। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में उत्पीड़न और अन्याय चरम पर है। पता चल रहा है कि जिन लोगों ने पीडीए पाठशाला चलाई है और जिन अभिभावकों ने उसमें अपने बच्चे भेजे हैं, यह सरकार उनके खिलाफ भी मुकदमा की तैयारी कर रही है। गाँव में वोट की हेराफेरी के सवाल पर श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि आज पूरे देश ने स्वीकार कर लिया है कि भाजपा वोट चोरी करती है, वोट की डकैती करती है। अब पार्टियों और कार्यकर्ताओं का काम बहुत बढ़ गया है। वोट बनवाना, वोट जुड़वाना, फिर चुनाव में वोट पड़वाना और वोट गिनवाना। जनता को हर स्तर पर सतर्क रहना होगा। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बूथ पर और ज्यादा काम करना होगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट से गलत तरीके से वोट काटे गए। 18,000 वोटरों के नाम का शपथ पत्र दिया था, इसमें से अभी सिर्फ 14 जांचें हुई हैं। इस लड़ाई में अब चुनाव आयोग जिला अधिकारियों के पीछे छिप रहा है, डीएम सीओ के पीछे छिप रहे हैं। सीओ ने पुलिस को आगे कर दिया है। जगह लेखपालों को खुला खेल खेलने की छूट दी गई है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में मतदाताओं को मृत दिखाया गया है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है। सांसद में लाए गए नए विधेयक को लेकर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि लगता है प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को पहले ही पता था। उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही अपने सभी मुकदमों को वापस ले लिया। कहा कि भाजपा सरकार वोट चोरी से ध्यान हटाने के लिए यह विधेयक लेकर आई है। यह विधेयक क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने और उन्हें तोड़ने का षड्यंत्र के तहत लाया गया है। समाजवादी पार्टी विरोध करती है। भाजपा सरकार झूठे और फर्जी मुकदमे लगाकर नेताओं को जेल भेजना चाहती है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं मोहम्मद आजम खान साहब, विधायक रमाकांत यादव, इरफान सोलंकी को झूठे मुकदमों में जेल भेजा गया है। कई और नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजा था। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल के आरोप में श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि बात समझ में नहीं आई कि जो मुख्यमंत्री से मिल रहा हो उसे दूसरे दल के नेताओं और पार्टी से खतरा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है। सरकार इसकी जांच करे, हमें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, केंद्र सरकार इसकी जांच कर सच्चाई सामने लाए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया है। कार्यकर्ता फ्रस्ट्रेट हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथ में जूता ही होगा। कई तालाब सरकारी जमीनों और गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। में नाराजगी बढ़ रही है, जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता चाहे किसी पर हमले करें, जमीन कब्जा करें, अपराध करें या भ्रष्टाचार करें, खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उसके घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। यह भाजपा का चरित्र है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता पीडीए से जुड़ रही है। बदलाव के लिए जनता भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट हो रही है। पीडीए नारे के साथ जनता को जोड़ना है, भाजपा की अन्याय भ्रष्टाचार सत्ता को उखाड़ फेंकना है। कहा कि देश में समाजवादी विचारधारा सेकुलरिज्म के रास्ते और लोकतंत्र व्यवस्था से ही खुशहाली और समृद्धि आएगी। संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करना होगा। भाजपा संस्थाओं को संसाधनों पर कब्जा कर रही है। सत्ता से बाहर जाएगी तभी संस्थाएं मजबूत होगी, तभी लोकतंत्र और संविधान बचेगा। आज की यह अपडेट यहीं पर समाप्त होती है। कल नए अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। आप लोग समाजवादी डेली अपडेट्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।